यदि मेरे वचन से एक व्यक्ति का भी जीवन बदलता है तो मेरा उदयपुर में चातुर्मास करना सार्थक। आचार्य पुलक सागर। जिलों की नगरी में राष्ट्रसंत जैनाचार्य पुलक सागर महाराज का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश 6 को फतह स्कूल से निकलेगी विशाल शोभायात्रा। 3 जुलाई को होगी चातुर्मासिक दिव्य मंगल कलश से स्थापना। आगे बढ़ी है। सर्व समाज के लिए होगा किस 2 तरह जुलाई से से 5 हमने अगस्त तक आज ज्ञान गंगा मूल्यों को महोत्सव। खोया है। जैन समाज के बड़े उन्हें राष्ट्रसंत पुनर्स्थापित मनोजाचार्य करो। पुलक सागर महाराज स्वदेशी का बनो। वर्ष 2008 के बाद भारतीय एक बार संस्कृति को पुनः पुनः लेक सिटी जीवित उदयपुर करो। को एक बड़ा संत एक सानिध्य विज्ञान उदयपुर का जैन विषय है, समाज को एक मिलने वाला पौराणिक है। विषय है। राष्ट्रसंत जैनाचार्य दोनों पुलक में सागर महाराज तालमेल का कैसे वर्ष बिठाया 2025 का बिठाया भव्य जाए, चातुर्मास उदयपुर में ये सकल जैन हमें समाज के लोगों को तत्वावधान देने में का दिगंबर प्रयास जैन करना मंदिर है। सर्वऋतु विलास में संपन्न चतुर्मास होगा। कमेटी के इसी को लेकर गुरुवार हमारे को महाराज देबारी जी, स्थित जीजे आयुर्वेद एवं हमारे नेचुरोपैथी पूज्य हॉस्पिटल एंड संस्थानों की रिसर्च सेंटर में पत्रकारों ऋषित्व से ज्ञान रूबरू हुए एवं एवं चातुर्मास से के लोग, संबंधित चर्चा की। इन्होंने मुझे अवसर पत्रकारों से दिया है कि रूबरू होते गांव हुए गांव में आचार्य बैठ श्री ने कहा करके कि 61 साल मेरे बाद विचारों उदयपुर को आना मेरे जगह लिए तक सौभाग्य की पहुंचाया बात है। जाए। उदयपुर लेकिन मुझसे सभी अछूता आपात नहीं है, समय में मेरे ये हृदय कहता के हूं कि करीब मैं है। फिर भी जय लोगों के जगत दिलों नहीं तक पहुंच अपनी बात पाऊंगा, पहुंचाने, सर्वधर्म जितना संभाव मुझे की आप बात करने पहुंचा और सकते बिखरे हैं। परिवारों को आपस में आपके जोड़ने के लिए माध्यम मैं से उदयपुर आ रहा हूं। बड़े ही गौरव का क्षण है कि 17 साल बाद गुरुदेव का चतुर्मास पुनः उदयपुर में होने के लिए जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुखद एवं आनंदित करने वाला क्षण है। आज गुरुदेव आप सभी प्रेस के मित्रों से खुद रूबरू होकर आगे कार्यक्रम की जानकारी दे, इसके लिए यह थोड़ा सा शहर से दूर आप लोगों को आना पड़ा और गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर मिलने वाला है। मैं सर्वप्रथम इस चातुर्मास के जो मुख्य संयोजक हैं आदरणीय पारसी भाई साहब, उनसे निवेदन करूं कि आप पधारें और एक बार हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव 17 वर्षों के पश्चात इस मेवाड़ की पावन जगह जिलों की नगरी उदयपुर में चतुर्मास के निमित्त बनाया। पूरे यह जो चतुर्मास होगा यह सकल जैन समाज का न होकर ये पूरे ही उदयपुर वासियों का होने के लिए जा रहे हैं। और आप सभी यहाँ पर आज पत्रकार बंधु यहाँ पर पधारे हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस चतुर्मास के निमित्त 4 ही महीने जो भी एक्टिविटीज़ होगी, गतिविधि होगी, ज्ञान गंगा महोत्सव होगा, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम होंगे, आचार्य गुरु का आशीर्वाद हमें हर समय, हर पल, हर विषय पर मिलेगा। आप सभी पत्रकार बंधु, धर्म नगरी है, शांत प्रिय क्षेत्र है, पूरे दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाली नगरी आगे देन पेन भी दे दे। फतेह सागर झील के माध्यम से झीलों की नगरी कहकर इसे बुलाया जाता है। मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ 17 वर्ष में। इन 17 वर्षों में हमने देखा है, पाया है, शिक्षा बहुत बड़ी है। हमारे बेटे बेटियां, लड़के लड़कियां बहुत पढ़ रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि उनके जीवन में अक्षर का ज्ञान तो है, डिग्रियां तो हैं, वो डिग्रियों में तो सफल है, लेकिन घर में जीवन की डिग्रियों में फेल हो रहे हैं। उनके पास शब्द हैं लेकिन संबोधन अच्छे नहीं है। आज बालक बालिकाओं को ये नहीं मालूम है कि माँ बाप से कैसे प्रस्तुत आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति हमारे क्या व्यवहार होना चाहिए। आज हमने विकास तो बहुत किया है, लेकिन नैतिक पतन हो रहा है आदमी का निरंतर। बाह्य उपलब्धियों पे हमने सफलता पाई, भावनात्मक रूप से हम टूट गए। हमारे गांव उजड़ रहे हैं, सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हम इस कदर से पढ़ाई में आगे बढ़ गई बेटियां या जिनकी विवाह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भौतिक तरक्की तो बहुत की, लेकिन नैतिक पतन हमने किया है। मैं सारी दुनिया में जाकर जहाँ जहाँ भी मेरा भ्रमण होता है, चतुर्मास होता है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अब मरने के बाद मोक्ष नहीं, जीते जी कैसे हमें स्वर्ग सा वातावरण अपने जीवन में बनाना है। मंदिरों में सुख चैन तभी मिलेगा जब हमारे घर में सुख चैन होगा। तो मैं उदयपुर में
प्रयास करूँगा अपने विचारों के माध्यम से। ये मैं झूठा दम्भ नहीं करता हूँ कि उदयपुर को बदल के रख दूंगा। जब तक ये भी बदलना नहीं चाहेंगे तो फिर ना राम बदल सकते, ना महावीर, ना कृष्ण, कोई दुनिया को नहीं बदल सकता। लेकिन अपनी वैचारिक क्रांति के माध्यम से मैं लोगों की भावनाओं को जागृत करने का एक प्रयास करूंगा कि स्वागत में तैयार रहना है। बड़ी मुश्किल से ये सौभाग्य मिला है 17 साल बाद में, तो कोई भी उसमें गुरुदेव की वाणी से अछूते ना रहे। 6 जुलाई को प्रवेश है, 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, वही नगर परिषद में, नगर उसमें है, टाउन हॉल में, दिन को 2 बजे से चलेगा। 13 तारीख को चातुर्मास का मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम है, वो भी दिन को 2 बजे से है। फिर गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए ज्ञान गंगा महोत्सव के नाम से प्रवचनमाला रहेगी, वो 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक रहेगी, वो टाउन हॉल प्रांगण में रहेगी। तो उदयपुर वासी रहेगा। अपना प्रयास ये है उदयपुर की सभी समाज, प्रत्येक जन उसका अपन लाभ लें। और मीडिया से, और मैं चाहूँगा अपन घर तक कैसे गुरुदेव की वाणी को पहुँचाएं, उस पर अपने को ध्यान रखना चाहिए ताकि वह अस्पताल आ रहे। उदयपुर का बेहद प्यार, उनका समर्पण, उनकी लगन, श्रद्धा बार बार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, यहाँ की भक्ति अट्रैक्ट करती है। यहाँ का भौगोलिक वातावरण, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों की नगरी निश्चित ही धर्म ध्यान के लिए योग्य स्थान है। और 17 सालों में बहुत दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। जो छोटे छोटे थे अब बहुत बड़े हो गए, जो बड़े थे उनके बच्चे हो गए। पूरी जीवन शैली एकदम से बड़ी तेज़ी से बदली है। तो मैं आया हूँ कि इस बदलती दुनिया में हमें अपने भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, पौराणिक जीवन, महापुरुषों की जीवन शैली, महाराणा प्रताप का शौर्य, मीरा की भक्ति, त्याग, बलिदान, ये सब मैं पुनः इन्हें लोगों के सामने रखने आया हूँ। मैं कोई नई चीज़ नहीं कहूँगा, वही चीज़ है, बस कहने का लहजा अलग है। सभी संत की बात बोलते हैं लेकिन तरीका सबका अलग होता है। तो नैतिक पतन जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, इंसानियत जो धराशायी हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ रही हैं, उन्हें मैं पाटने का अपनी वाणी के माध्यम से प्रयास करूंगा। चेंज होना तो शहर वालों को